Friends, yesterday we were study about acid, base, chemical properties of acid. Now our topic is types of acid. मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एसिड क्या होता है। आपको बताया था एसिड जो होता है वो श्योरिन टेस्ट होते हैं बेटा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में चेंज कर देते हैं। अभी हमारा टॉपिक है कि एसिड कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एसिड जो है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड होते हैं बेटा जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे बेटा ये। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे H पॉजिटिव Cl का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जब हम H पॉजिटिव HCl को जब हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे ना, तो वो H पॉजिटिव और Cl के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी देखो नीचे एग्जांपल दिया है, ऑन हाइड्रोलिसिस HCl डिकम्पोज इनटू H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मीन्स टू से दैट, कहने का मतलब क्या है कि जब हम HCl के अंदर जो है, HCl के अंदर अगर हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है, पानी मिलाते हैं, तो ये हमारा H3O पॉजिटिव, यानी कि H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। और ये Cl नेगेटिव। तो देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन था और क्लोरीन था वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया बेटा आपका, ठीक है। ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद। उसके बाद वीक एसिड क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हाइड्रोलिसिस करने के बाद। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है आपका CH3COOH, यानी कि इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये जो एसिटिक एसिड है, जब ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये देखिए आप यहाँ से H पॉजिटिव तो अलग से निकल जाएगा, लेकिन ये जो CH3COO है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? अब एक्टिविटी देखिए, ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। इस एक्टिविटी करने का मेन जो मकसद है वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि क्या एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट, आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि एसिड जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि एसिड जो है वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। तो यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। उसके अंदर दो जो लोहे की जो कीलें होती हैं, लोहे की कीलें, वो एक कोर्क के अंदर लगा देते हैं हम, उस कोर्क के अंदर फिक्स कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है उन्होंने वो डायग्राम प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए ये देखिए, ये बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर कोर्क लगा रखी है, ठीक है। इस कोर्क के अंदर जो है एक एसिड का सॉल्यूशन ले रखा है और उस एसिड के अंदर जो है पानी मिलाया हुआ है बेटा। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अकेला एसिड नहीं करेगा। एसिड के अंदर जब हम पानी मिलाएंगे ना, तो वो पानी जब मिलेगा तो पानी मिलने के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। हम किसी भी एसिड के अंदर अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाने के बाद जो एसिड होता है ना, एक सॉल्यूशन होता है एसिड और वाटर का, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो देखिए एक कोर्क है, ये आपकी रबर की कोर्क है, इसके अंदर दो नेल्स लगा रखी हैं। देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, दो नेल्स लगा रखी हैं, ठीक है। और इनको जो है फिर डायरेक्टली एक सर्किट के द्वारा, एक स्विच के द्वारा, ये स्विच रहा आपका, ठीक है, ये बीकर था, ये आपका स्विच है, एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो ये कह रहा है कि जब हम एक कोर्क के साथ के जो कोर्क है उसके अंदर दो नेल्स थी वो लगा देते हैं, जो कीले थी वो लगाई हैं 100 ml बीकर के अंदर लेकर के, ठीक है। उन नेल्स को जो है 2 टर्मिनल्स ऑफ जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ जोड़ देते हैं, एक बल्ब के द्वारा और एक स्विच के द्वारा। अब उसके अंदर हम डाइल्यूट HCl एसिड डालते हैं और जो स्विच है उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया डायग्राम के अंदर ही, क्या बताया कि कोरक है, कोरक के अंदर जो दो कील हैं वो लगा रखी हैं, ठीक है। उन कील को जो है 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक बल्ब और एक स्विच की सहायता से, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर जो है HCl जो सॉल्यूशन है, NaCl नहीं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, तो जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करता है बेटा। बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करता है, बल्ब जलता है, ठीक है।
तो जो बल्ब है वो ग्लो करने का मतलब क्या होता है कि एसिड के केस में इसने दिखाया कि जो डाइल्यूट एसिड है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसकी वजह से बेटा? क्योंकि उसके अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है। किसकी उपस्थिति होती है बेटा उसके अंदर? H पॉजिटिव आयन की, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसमें से टूट जाता है। यह बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, जबकि बेस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन आपके रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को अगर अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करते हैं ना, क्योंकि हमने देखिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है एक सॉल्यूशन ले रहे हैं ग्लूकोज का, अल्कोहल का। ठीक है, तो हमने पहले इस एक्सपेरिमेंट को किसके साथ करके देखा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आप किसके साथ कर रहे हैं? हम ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को जब हम यानी कि वही उसी प्रकार से बल्ब लगा करके, स्विच लगा करके, 6 वोल्ट की बैटरी डाल करके उसके अंदर हम HCl की बजाय, HCl के सॉल्यूशन की बजाय, जो कि HCl जो था वो एक एसिड था, और उस एसिड की बजाय हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? ग्लूकोज का या अल्कोहल का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो इससे क्या सिद्ध होता है बेटा आपका? इस चीज़ से प्रूव होता है कि डाइल्यूट जो एसिड होते हैं आपके, वो डाइल्यूट जो एसिड है वो आपके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डाइल्यूट एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए यही टॉपिक में इसी में से क्वेश्चन लिया है मैंने अभी। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन राइज हुआ कि क्यों एक एक्वस जो सॉल्यूशन होता है आपका, एक्वस मीन्स होता है बेटा उसके अंदर वाटर मिला हुआ। एक्वस का मीन्स क्या होता है? उसके अंदर वाटर मिला हुआ, पानी मिला हुआ जो सॉल्यूशन होता है उसको आप एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? मैंने बताया था ना कि वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है, और बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई क्यों है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर करता क्यों है। ठीक है, वो कंडक्शन क्यों होती है उसके अंदर से, यानी कि विद्युत क्यों गुजरती है उसके अंदर से। तो देखिए, जैसे ही हम डाइल्यूट एसिड को डालते हैं और जब स्विच को ऑन करते हैं ना, जब स्विच को ऑन करते हैं तो वो एसिड जो है वो डिसोशिएट हो जाता है बेटा, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वो किसके अंदर? आयंस के अंदर। किसके अंदर बेटा? आयंस के अंदर। ठीक है, जैसे हमने HCl का ही एग्जांपल मैंने ऊपर लिया था कि जब HCl में से हम जो वाटर है उसमें वाटर के अंदर मिक्स करके HCl को, ठीक है, और तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो HCl है वो हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाता है, और हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाता है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये था HCl प्लस H2O। ठीक है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखिए HCl था वो डिसोसिएट हुआ किसके अंदर बेटा? H पॉजिटिव के अंदर। HCl था वो डिसोसिएट हुआ बेटा किसके अंदर? H पॉजिटिव के अंदर। उधर दूसरी तरफ क्या था? H2O था। तो 2 हाइड्रोजन ये हुई, 1 हाइड्रोजन ये हुआ, क्या बना दिया? 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना दिया। और अगर आयन बनेगा तो देखो यहाँ पॉजिटिव आयन हो गया और यहाँ जो Cl है वो नेगेटिव आयन हो गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आयंस होने बहुत जरूरी है। अगर आयंस हैं और जिस एटम के पास, जिस एसिड के पास या जिस भी सब्सटेंस के पास आयंस फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और आयंस भी जो है बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आयन है तो वो आपका कंडक्ट करेगा, या अकेला नेगेटिव आयन है तो वो आपका कंडक्ट करेगा। कंडक्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन? मैंने आप लोगों को बताया था अभी, जस्ट थोड़ा सा पहले बताया था कि अगर हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, अगर हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, व्हेन वी एडिड वाटर इनटू एसिड। एक बात और बताऊंगा मैं इसके ऊपर कि एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए कभी भी, पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, वो भी धीरे धीरे स्लोली। ठीक है, समझ में आ गई? वो मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। जब हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एसिड प्लस वाटर का तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। तो पानी ऐड करने का, पानी और एसिड को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है आपका एक एसिड के अंदर या बेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। और जब हम किसी भी एसिड के अंदर या बेस के अंदर, जब हम किसी भी एसिड या बेस के अंदर पानी मिलाते हैं,
ठीक है। तो उसके अंदर जो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होती है, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। और जिस भी चीज़ के अंदर हमने मिक्स किया है, जो भी चीज़ हमने पानी के साथ मिक्स की है, उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। मान लीजिए हमने एसिड को मिक्स किया पानी के साथ, मान लीजिए हमने एसिड को मिक्स किया पानी के साथ, ठीक है। तो पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो एसिड हो जाएगा वो हमारा डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डाइल्यूटेड, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। देखिए, ड्राई जो HCl गैस है बेटा, वो आयनों के अंदर डिसोसिएट नहीं हो सकती, और आयनों के अंदर डिसोसिएट नहीं होएगी तो वो क्या करेगी? कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए, while diluting an acid why is it recommended that, जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, वही बात मैं बता रहा था ना आपको कि पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए या एसिड के अंदर पानी मिलाना चाहिए, ठीक है, वही बात आ गई, ठीक है। जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें ये रिकमेंडेड क्यों किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि जो एसिड है वो पानी के अंदर मिलाना चाहिए, नहीं कि पानी एसिड के अंदर। ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप पूछोगे सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है बेटा आपका, मैं लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, ठीक है, और थर्मिक होता है आपका टेम्परेचर यानी कि एनर्जी, यानी कि दोज प्रोसेस in which energy or heat released, ठीक है। जिन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो एक एसिड को डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस होता है बेटा, यानी कि जो मिक्सिंग करने का जो प्रोसेस होता है वाटर और एसिड को, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है आपका। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें एक्सोथर्मिक में क्या होती है? हीट इवोल्व निकलती है, हीट बाहर निकलती है, हीट इवोल्व होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो आप देखिए, जब एक हम वाटर को ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, तो हीट जो है वो जनरेट होगी और उसकी वजह से वो स्प्लैश आउट हो सकती है, यानी कि बाहर निकल सकती है। और अगर मान लीजिए हम एसिड के अंदर पानी डाल रहे हैं, आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, एसिड के अंदर हम मान लीजिए पानी डाल रहे हैं, तो हीट तो निकलनी है, वो तो आप एसिड के अंदर पानी डालो या पानी के अंदर एसिड डालो, ठीक है, हीट तो निकलनी है, क्योंकि प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट बाहर निकलनी है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन बात क्या है कि अगर हम एसिड के अंदर पानी डाल रहे हैं तो हो सकता है हमारे हाथ से एकदम से ज़्यादा पानी छूट जाए और वो जो एसिड है वो बाहर आके गिर जाए, हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए, तो वो हमें जला सकता है, ठीक है। इसलिए हमें जो है वाटर के अंदर एसिड मिलाना चाहिए, नहीं कि एसिड के अंदर पानी, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ये कह रहा है कि अगर हम एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोनियम आयन है हमारा, एक कंसंट्रेशन है, सॉरी जो सॉल्यूशन है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके अंदर हम जब पानी मिलाते हैं, उसको हम डाइल्यूट करते हैं, तो उसकी जो हाइड्रोनियम आयन है या H पॉजिटिव आयन है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो देखिए। जब हम, ये बात पहले ही पढ़ी है, आज फिर बता रहा हूँ, जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की या H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।